खास राजस्थान में रीट की चीट आम बेरोजगारों पर भारी। रीट में अलग अलग दौर आया, लेवल 1 में से लेवल 2 को बाहर करने का, जिसमें माननीय न्यायालय ने फैसला दे दिया है। 50,000 की मांग को लेकर भी आंदोलन चला। अब एक और आंदोलन चल रहा है कि रीट लेवल 1 को रद्द करो। किन किन मुद्दों के ऊपर अभ्यर्थी जो मुख्य याचिका करता है गोविंद कुमार हुड्डा, और मैं जो सीनियर एडवोकेट है उनसे एक बार जानते अरविंद कुमार शर्मा जी से। अरविंद कुमार शर्मा जी, क्या कुछ कोर्ट में याचिका को लेकर आपके तर्क होंगे? जी, याचिका के लेके मुख्य तर्क तो ये है कि जो लोग रीट लेवल सेकंड के पेपर्स को लीक करने के लिए जिम्मेदार थे, वो ही व्यक्ति रीट लेवल 1 के पेपरों की जिम्मेदार थे। उन्होंने ही ड्यूटियां लगवाई, उन्हीं के सेफ कस्टडी में एक ही जगह पे दोनों पेपर थे। और ये प्रमा व्यवसायी एसओजी ने माना है कि जिन लोगों ने भी इसको लीक किया है, उन्होंने इसमें मतलब गड़बड़ की है, पैसे लिए हैं। तो एक ही जगह के अगर 2 पेपर रखे हुए हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि एक पेपर लीक हुआ है, दूसरा नहीं लिया? दूसरी बात ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में से ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो ये भी एक मतलब सस्पिशन पैदा करता है कि भाई 4-5 डिस्ट्रिक्ट में सब कैसे आ गए? और कुछ उदाहरण ऐसे भी आए हैं कि एक ही घर के जितने भी योग्य कैंडिडेट थे, सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले कट ऑफ जा रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा इस बार कट ऑफ गई है, जबकि अभ्यर्थी पास पहले से कई गुना ज़्यादा हुए हैं। मतलब करीब 31,000 अभ्यर्थियों को इन्होंने पास किया है, और जबकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। तो ये मूल मुद्दे ये हैं जो कि मतलब सस्पिशन पैदा करते हैं। और बहुत से लोग जगह खुले हुए पेपर गए थे जिनकी लिखित में शिकायत की गई, उस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और जिन अभ्यर्थियों ने लिखित में शिकायत करी, उस पे प्राइमरी जांच भी गवर्नमेंट ने नहीं करी, और ये तय किए बिना, इस बात को सुनिश्चित किए बिना कि इसमें कोई गड़बड़ी भी है, जल्दबाजी में ये मतलब लोगों को नियुक्तियां देने जा रहे हैं, इससे कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके हितों पे कुठार लगाते, इसी संबंध में याचिका की गई है। हमारे साथ में युवा एडवोकेट आनंद शर्मा जुड़े। आनंद से जानते क्या कुछ मामला रहेगा, आपकी तरफ से पैरवी रखी जाएगी? सर, जैसा कि आपको हमारे सीनियर एडवोकेट ने बताया, मेनली पॉइंट्स वही हैं। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में इन रीट एग्ज़ाम के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए थे सरकार के द्वारा, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। बट जहाँ पर सेंटर था, जहाँ पर पेपर्स जहाँ इकट्ठे थे, जहाँ रखे हुए थे, वहाँ पर एक प्राइवेट इंडिविजुअल को लगाया गया। दूसरी चीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल अगर आपने नियुक्त भी कर दिया, सरकार का वो राइट है, लगा सकते हैं। बट जब उस व्यक्ति को रीट लेवल 2 में गुनहगार मान रही है एसओजी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसको अरेस्ट किया है, प्रूफ्स डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिले हैं कि रीट लेवल 2 लीक हुआ है, और वो भी धन लाभ के लिए लीक हुआ है, तो वही पेपर उसी अलमारी में वो दूसरा पेपर रखा हुआ है जो उसी दिन कंडक्ट होना था दूसरी पारी में, वो लीक नहीं हुआ, ये मानना संभव से परे है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने देखा है कि लास्ट ईयर्स में एग्जाम्स हुए हैं, उसमें 132 नंबर जिस व्यक्ति के आए हैं उसने टॉप किया है। ही इज द टॉपर ऑफ रीट एग्जामिनेशन, आई थिंक 2017। और इस बार अगर हम देखें तो 2 गुने की कट ऑफ 130 गई है। यानी कि आप सोच के देखिए कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाना दो ही चीज में संभव है, या तो सारे ही अभ्यर्थी इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, या फिर कुछ ना कुछ इसमें खामियां हैं। तीसरी चीज ये है कि हमारे पास ये अभ्यर्थी आए हैं, और हमारा ये दायित्व है, और हमारी पूरी जो एडवोकेट की टीम है उसमें काफ़ी सारे सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, वो इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन को, जिसमें संदेह है, और ये जो संदेह है ये छोटा मोटा संदेह नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। हम कोई मन मर्जी या इच्छा से ये रिट नहीं लगा रहे हैं, इसमें हमारे पास जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, और वो क्लियर कट संदेह पैदा करते हैं कि एक ही एजेंसी जो 2 एग्जामिनेशन एक ही दिन कंडक्ट कर रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके लगाए हुए अधिकारी एक तो एग्जाम का जो पेपर है वो लीक कर रहे हैं और एक नहीं कर रहे हैं, ये संभव नहीं। नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि विधानसभा में विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस पे प्रश्न भी उठाया था कि प्राइवेट इंडिविजुअल को आपने नियुक्त क्यों किया। तो सरकार की जो तरफ से मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट वो थे कलेक्टर,
श्री अतर सिंह जो नेहरा साहब, उन्होंने नियुक्त किया है। पर हमारे पास एविडेंस है उनका, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर का, कि उन्होंने नियुक्त नहीं किया है। तो ये इतना बड़ा संदेह है जिसका जवाब ना तो सरकार और ना ही जो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है एसओजी, वो हमें दे पाई है और ना कि अभ्यर्थियों को दे पाई है। और जो अभ्यर्थी हैं वो कई बार उनको रिप्रेजेंटेटिव दे चुके हैं, उनको रिप्रेजेंटेशंस दे चुके हैं, पर उस पे कोई जवाब नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द हम इसको लगाएं। और सबसे एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि सरकार इसमें बहुत हरी में है कि जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति के आदेश निकाले जाएं, ताकि अगर बाद में कोई रिट हो सके तो उसको वो कोर्ट में मेंटेनेबल ना हो पाए। कौन कौन से एडवोकेटों की टीम लड़ रही है? सर, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री उमेश शर्मा, श्री ललित गौतम, श्री भुवनेश शर्मा इत्यादि काफी सारे एडवोकेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या आपको लगता है, क्योंकि जो रीट की चीट में भारी पड़ी है सरकार की तरफ से, अगर देखा जाए तो सरकार ने रीट उत्सव मनाया, एक पेपर को रद्द किया, दूसरे को रद्द नहीं करना, और जिन्होंने पेपर चोरी किया था वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं, क्या सरकार की तरफ से पैरवी नहीं की गई? क्या कुछ हो सकता है वकील साहब इसमें? सर, मेरी लीगल नॉलेज के हिसाब से इन जैसे जो इतने हाईलाइटेड फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, इनमें इतनी जल्दी बेल मिलना बहुत मुश्किल काम है। बट हाई कोर्ट से कल जो रीट के गुनहगार हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, नामजद एफआईआर है, उनको बेल मिली है। हो सकता है कि सरकार जो है अपना पक्ष हाई कोर्ट में प्रॉपरली नहीं रख पाई होगी, जबकि रखना चाहिए था। इससे लाखों अभ्यर्थियों को इतना दुख पहुंचा है, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद इससे अफसोसजनक बात नहीं हो सकती है मेरे लिए कि इतना हाईलाइटेड मामला, इतना ज़्यादा जिसमें प्रूवन फैक्ट्स हैं कि लेन देन हुआ है उसका रुपए का, व्हाट्सएप पे सारे आपको मिले हैं पेपर्स, और उसके बाद उनको इतनी जल्दी बेल मिल रही है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए हमें जो एसओजी है उसकी इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा सा डाउट है। हमें उम्मीद तो ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर थोड़ा सा डाउट है कि ये क्या हो रहा है। आज सवाल एसओजी के ऊपर भी खड़े किए जा रहे हैं, सरकार पर तो लगातार सवाल खड़े किए ही जा रहे थे। ऐसे भी क्या जल्दी है सरकार को नियुक्ति देने में कि सरकार इतनी जल्दबाजी कर रही है? जिन पेपर चोरों को पकड़ा गया, जिनके कॉलेजों को गिराया गया, जिस कॉलेजों में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षाएं हुई थी, उनको छोड़ दिया गया। क्या सरकार की तरफ से लापरवाही रही, या सरकार दूसरी तरफ एक झूठा ढोंग रच रही है कि हम पेपर चोरों के लिए ये करेंगे, कई साल तक की जेल करेंगे, उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे, ये आने वाले समय में कानून बनेंगे, लेकिन वर्तमान में इतनी लचीली प्रक्रिया क्यों भी है? ये बेरोजगारों के बार-बार सवाल खड़े भी हो रहे हैं। रीट को लेकर पल-पल की खबर के लिए देखते रहिए खास राजस्थान।